100 नंबर का मतलब 100 क्वेश्चंस आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए साइंस के जो यहाँ मैं दे रखा हूँ और उसका आंसर भी मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लेना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अधातु के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। हमारा मरकरी है तो वो धातु है, मरकरी और ब्रोमीन दोनों तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि इसमें बोल रहा है अधातु, तो अधातु हमारा ब्रोमीन है, मरकरी तो धातु है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आबंध मतलब कितने बंधन, एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो ये हम जानते हैं ऑक्सीजन में फार्मूला होता है O2, हाँ, तो अणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं। दूसरा का हमारा आंसर ख है। क्वेश्चन 3 हमारा है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा। और यहाँ हमारा धातु के स्थान पर ये आपको उसके यौगिक को दिया है। एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि धातु कह रहा तो धातु तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बाकी जो भी है यौगिक है, तत्व ही नहीं तो धातु क्या होगा। धातु तत्व का एक प्रकार है, तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधातु। ये तो धातु है ही, तत्व ही नहीं है, यौगिक है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन में हम देखेंगे कि सबसे कम कौन है। तो एल है, एल्यूमिनियम है, Na सोडियम है, Cu कॉपर है, Fe आयरन है। तो इसमें सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। 5th क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु जो अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है उपधातु कहलाता है। तो हमारा इसमें उपधातु जर्मेनियम है, कैल्शियम धातु है, कार्बन धातु है, जिंक धातु, जर्मेनियम को उपधातु मानते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस संगमरमर को हम लोग बोलते हैं CaCO3। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये अपचयन उपचयन में लोग कंफ्यूज कर जाता है, तो हमको ध्यान रखना है। इंग्लिश ऑप्शन को एग्जाम में आप देखिएगा, ऑक्सीडेशन जहाँ लगा हो, ऑक्सीकरण जहाँ हो, तो वो हमारा कहलाता है आपको ऑक्सीजन से संयोग। हमने ख ऑप्शन को लगाया। कायिक विभिन्नता होती है, कायिक विभिन्नता जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं। अनुवांशिक में विभिन्नता जो हमारे पैतृक DNA के कारण, जीन के कारण हमारे अंदर जो वेरिएशन उत्पन्न होता है वो अनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है। तो कायिक विभिन्नता क्या है, उपार्जित है, जो हम प्राप्त करते हैं। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत 9 नंबर में आंसर ग होगा, लमार्क ने दिया था। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन ने दिया है। मिरल एवं हॉरेल्ड यूरे आपको जीवों की उत्पत्ति के रहस्य को सुलझाया है। 10 नंबर में है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत जिसका यूज हम वर्षों से कर रहे हैं, तो जैव मात्रा बायोमास, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ये सब तो नया है। नाभिकीय बिल्कुल तो नया है, भूतापीय भी अभी पूरी तरह यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन जैव मात्रा में बायोमास आपको लकड़ी में भी पाया जाता है, गोईठा में भी पाया जाता है। तो बायोमास को हम परंपरागत में यहाँ चुनेंगे। अगर बायोगैस होता तो बायोगैस परंपरागत नहीं है, बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहा है, न्यू डिस्कवरी है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। गोनोरिया जीवाणु जनित रोग है, सिफिलिस जीवाणु जनित रोग है, मस्सा जीवाणु जनित नहीं है। मस्सा जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, जिसको ह्यूमन पोपिलो वायरस के कारण ये होता है। तो मस्सा इसमें से नहीं है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, बाइसेक्सुअल एनिमल, जिसको हम लोग द्विलिंगी भी कहते हैं। तो आप जान रहे हैं केचुआ, ऑप्शन क केचुआ द्विलिंगी है। कुत्ता एक लिंगी है, बिल्ली एक लिंगी है, बकरी एक। द्विलिंगी का मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन हो। कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन इंसुलिन, तो जान रहे हैं कि इंसुलिन आपको रक्त शर्करा को मेंटेन करता है,
अग्नाशय के द्वीपिकाओं से निकलता है तो मनुष्य में पाया जाता है। थायरॉक्सिन भी मनुष्य का है, हाँ। एंड्रोजन भी मनुष्य का है। तो साइटोकाइनिन ये आपको पादप हार्मोन है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब हम लोग जान रहे हैं, आपको पादप हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता कहाँ हमको देखने को मिलता है? फसल क्षेत्र में, नदी तट पर, समुद्र तट पर, वन। फसल क्षेत्र में 2-3 4-5 जीव जंतु मिलेंगे, पौधे मिल सकते, एक आध दो कीड़े मकोड़े मिल सकते, कुछ पक्षियाँ मिल सकती हैं। नदी तट पर कुछ मिल जाएंगे, समुद्र तट पर भी कुछ मिलेंगे। समुद्र में नहीं है, समुद्र में रहता तो हम उसको ऑप्शन को ले। यहाँ वन है, वन में अधिक जैव विविधता हमको देखने को मिलेगा। आंसर हम वन लेंगे। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन, याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन और ऑक्सिन है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन जिब्रेलिन है क में। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प उसको बोलेंगे जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होता है। तो पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प है। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब हम लोग जानते हैं 120/80। तो 120/80 जो रक्तदाब हमारा है, उसमें हमें ये देखना है कि इसमें सिस्टोल के समय कितना और डायस्टोल के समय कितना है। तो अनुशीतलन डायस्टोल को कहा जाता है, तो 80 होता है। तो 80 mm। हमारा शरीर किस, ये क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, टाइप में मिस्टेक कर दी। चलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल से बाहर जाने के बाद अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। चूँकि आकाश नीले रंग का होता नहीं है, हम लोग को नीला दिखाई पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि प्रकाश का प्रकीर्णन, बैगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हमें आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है। वही बैगनी नीला सब एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। मेरुरज्जु निकलता है। मेरुरज्जु हम लोग जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क के 3 भाग है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो जो अनुमस्तिष्क है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है पोन्स विलाई। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित हम लोग, मोटरसाइकिल तो हमारे पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पेट्रोल जलता है, पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। गो ऑप्शन में टिक करेंगे। आईक्यू लेवल का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हमारा है, इसलिए हम लोग को देखना है कि आईक्यू लेवल का क्वेश्चन ज़्यादा पे ज़्यादा है और ऑप्शन साफ साफ दिखना चाहिए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में दृष्टि पटल पर। नेत्र में प्रकाश करने अधिकांश का अपवर्तन हम होता है अभिनेत्र लेंस पर। लेंस से ही प्रकाश अपवर्तित होती है, तो हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस जो होते हैं वो एक उत्तल लेंस है। ये भी पूछ सकता है कि मानव नेत्र के जो लेंस हैं अभिनेत्र लेंस, वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? जिसका नाम हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, पट्टिकाणु बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। दिया हुआ है ऑप्शन ग में प्लेटलेट्स। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए हम लोग जानते हैं कि स्वपोषण के लिए हमें 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो है आपको सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या दे रखा है? पर्णहरित है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नेक्स्ट है सभी, तो सभी चाहिए।
निम्न में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को दर्शाएगा टीटी। गो ऑप्शन। ये हमारा क्वेश्चन 25 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को पलट करके अब हम लोग नेक्स्ट तरफ आते हैं और तब हमारा जो है सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है 26 में सुरंगम किस राज्य में जल संग्रहण की व्यवस्था है? तो ये हम लोग जानते हैं तमिलनाडु। लेंस सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। 28 में है अबिंदुता दूर करने किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, उभयोत्तल लेंस। अबिंदुता दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से आगे हम लोग 28 कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं रखते हैं।